है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर बीएसएनएल को घाटा कितना हो रहा है, आखिर ये घाटा किस मद में हो रहा है। बीएसएनएल का 5G भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम 4G की बात नहीं कर रहे हैं, 5G की बात कर रहे हैं। बीएसएनएल का 5G भी बहुत जल्द आने वाला है। 4G तो बहुत सारा जगह लग भी चुका है और 4G फुल्ली तैयार होने में फुल्ली कब लग जाएगा पूरी ऑल इंडिया, इस वीडियो में हम आपको पूरा खबर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बीएसएनएल का लॉस बढ़कर 1482 करोड़ रुपये हुआ, कई सर्कल में रेवेन्यू घटा। हाल ही में कंपनी ने 4G सर्विस की शुरुआत की थी। अगले वर्ष जून तक इन सर्विस को पूरे देश में पहुंचाने की योजना है। इसके बाद बीएसएनएल के नेटवर्क को 5G पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। बीएसएनएल का वर्ष दर आधार पर लॉस घटा है। पिछले वर्ष इसी अवधि में इसका लॉस 2033 करोड़ रुपए का था। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने तेजी से अपने 5G नेटवर्क का दायरा बढ़ाया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड का दूसरी तिमाही में नेट लॉस इससे पिछली तिमाही की तुलना में बढ़कर 1482 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी का अप्रैल जून तिमाही में लॉस लगभग 1470 करोड़ रुपए का था। हालांकि वर्ष दर वर्ष आधार पर बीएसएनएल का लॉस घटा है। पिछले वर्ष की इस अवधि में इसका लॉस 2033 करोड़ रुपए का था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का तिमाही दर तिमाही आधार पर लॉस बढ़ने के पीछे विज्ञापन और मार्केटिंग पर खर्च में बढ़ोतरी, अन्य टेलीकॉम कंपनियों द्वारा कंपनियों को इंटरनेट कनेक्ट यूजेज चार्ज का भुगतान, डूबे हुए कर्ज को राइट ऑफ करने और कर्ज बढ़ने जैसे कारण हो सकते हैं। बीएसएनएल का ऑपरेशन से रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही आधार पर 5.1% घटकर 4071 करोड़ रुपये रहा। हालांकि सितंबर में समाप्त हुई तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू कुछ बढ़कर 8360 करोड़ रुपये रहा। दूसरी तिमाही में कंपनी के 32 सर्कल में से 13 का रेवेन्यू कम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो है 32 सर्कल में 13 का जो है रेवेन्यू कम हो चुका है। बीएसएनएल के चेयरमैन पीके पुरवार ने सभी सर्कल के हेड को एक पत्र लिखकर वर्ष की बाकी की अवधि में प्रदर्शन को सुधार करने के लिए कहा है। इसके अलावा कमजोर प्रदर्शन करने वाले सर्कल को एक विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। हाल में कंपनी ने 4G सर्विसेज की शुरुआत की थी। अगले वर्ष जून तक इन सर्विसेज को पूरे देश में पहुंचाने की योजना है। तो दोस्तों अगले वर्ष के जून तक कंपनी की 4G सर्विसेज पूरे देश में पहुंच जाएगी। इसके बाद बीएसएनएल के नेटवर्क को 5G पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। देश में पिछले वर्ष 5G सर्विसेज की शुरू की गई थी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने तेजी से अपने 5G नेटवर्क का दायरा बढ़ाया है। बीएसएनएल को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को 4G और 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए कुछ महीने पहले 89,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया था। इस बारे में मंत्रिमंडल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था, इस पैकेज के साथ बीएसएनएल एक मजबूत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आगे बढ़ेगी और देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर फोकस करेगी। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष में लॉस बढ़ेगी और दूर दराज के क्षेत्रों में कंपनी का पिछले वित्त वर्ष में लॉस को बढ़ाकर 8161 करोड़ रुपए का था। यह पिछले वित्त वर्ष में 6900 करोड़ रुपए का था। कंपनी का लॉस बढ़ने का प्रमुख कारण सरकार को चुकाए जाने वाले एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू के लिए प्रोविजन करना था। तो दोस्तों बीएसएनएल का 4G और 5G बहुत ही जल्द आने वाला है। बीएसएनएल का अच्छे दिन आने वाला है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भाजपा की सरकार बीएसएनएल के लिए ज़रूर ही अच्छे सोचेगी और जल्द से जल्द बीएसएनएल को 4G और 5G देगी, ताकि बीएसएनएल कर्मचारी के साथ साथ देश की भविष्य और देश का जो टेलीकॉम का भविष्य है वह एक सही रास्ते से गुजर सकेगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।